अनंत सिंह जी के पास क्या पॉलिटिकल क्या थाउट है जो बताइए। यही अनंत सिंह जी का। अनंत सिंह जी की जो असली जो उनकी लड़ाई है वो उनके घर में ही है। अनंत सिंह जी की अनंत सिंह जी के घर में पहले अनंत सिंह जी के पावर और पैसे का मेन उदाहरण हम देते हैं संतोष रेणु। जी हाँ, ये वही संतोष रेणु है जो कि किसी को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। समझे? किसी को भी बेइज्जत करना, माई बहन करने में, इस माई बहन करने के लिए तो आम बात है, इसको गाली गलौज करने के लिए आम बात है। लेकिन कैसे आनंद सिंह जी, आनंद सिंह जी, आनंद सिंह जी, देख रहे हैं ना कितना इज्जत से बोल रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। समझते तो आप लोग ये सब करते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संतोष रेणु ये जानता है कि अनंत सिंह पावरफुल आदमी है, अनंत सिंह पैसे वाले आदमी है, उनसे ये भिड़ नहीं सकता है, इसको दिक्कत हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो धरती पे जीने के लिए ना आपको पास पैसा होना बहुत जरूरी है। आप दूसरे के नाम लेकर के कब तक जिंदा रहिएगा कि हम फलाना के आदमी है या हम उसका आदमी है, हम उसका आदमी है? नहीं। तो ये चीज का सीख बहुत जरूरी है। और हमने पुराने वीडियो में भी कहा था कि आपको जीतने के लिए आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जीतने के लिए टिकट की आवश्यकता है। आप कितना भी जनता की सेवा करिए, आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप हार जाइएगा। मतलब रेयर केस में, सफिशिएंट केस में 1-8% आदमी जीत जाता है। लेकिन आपको टिकट के लिए पैसा चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए। तो पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिक फेस वैल्यू बन जाएगा। तो सबको पता है कि टिकट जिसके पास है वो जीत जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता चेहरा पे थोड़ी, काम पे थोड़ी वोट देता है, नहीं, टिकट पे वोट देता है। कोई आरजेडी समर्थक तो कोई बीजेपी समर्थक। और एक छोटा भाई बड़ा भाई होने के नाते आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों में मत पड़िए। चलिए ठीक है, आरजेडी समर्थक आरजेडी को वोट दीजिए, बीजेपी समर्थक बीजेपी को वोट दीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा रिच बनाइए, पावरफुल बनाइए, जिससे जो कष्ट आप कर रहे हैं वो आपका परिवार ना करे, आपका बाल बच्चा ना करे। तो किसी के पीछे जाकर के टाइम व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।